हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। तो जी देखिए, रक्षित हो गया है रेडी। ये बोल रहा है देखो मेरी बॉडी। आजकल ना ये जो झिंगुर देखता है ना, तो बस उसी का थोड़ा बहुत कॉपी करने लग गया है। तो रक्षित स्कूल जा चुका है, फिर उसके बाद में लग गई थी अपने कामों में, यानी कि घर के जो काम थे हमारे। ये मैंने प्रेस किए थे, तो मैं इनको लगा देती हूँ कपड़ों को अलमारी में, क्योंकि ये तब से प्रेस किया मैंने, तब से भारी रखे हुए हैं। तो मैंने कहा इनको लगा देती हूँ, फिर शुरू करती हूँ अपना काम। तो ये भी उस दिन वाले ही हैं, आपने देखा होगा व्लॉग में पीछे। तो बस यही। और ये कपड़े मैं थोड़े से अपने बाहर निकाल के रख रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मैं इनकी मैचिंग की चूड़ियाँ वगैरह निकालने वाली हूँ। क्योंकि अलग करके रख दूँगी तो सही रहेगा, अगर वरना फिर जैसे कि जल्दी जल्दी भाई पहनने में जब ओकेज़न होगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ना फिर सारा सब कुछ बिखर जाता है, इधर से उधर हो जाता है, यानी कि पूरा ही फैल जाएगा फिर। और पहले से ही अगर मैं अपनी तैयारी रखूँगी तो सही रहेगा। एक मैं ये सूट भी पहनने वाली हूँ। तो बस यही मैं दिन गिन रही थी कि कौन से दिन मैं पहनने वाली हूँ। तो बस यही उंगलियां चल रही थी यहाँ पे मेरी। तो फ्रेंड्स बस वही। और तो एक आध सूट और निकालने में सोच रही हूँ कि कौन सा पहनूं। है इतने सारे। और मतलब जो ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि भाई जो पुराने, यानी कि साल 6 महीने पहले सिलवाए थे और काफ़ी अच्छे हैं, यानी कि तो वो थोड़े से मेरे को टाइट है, तो उनके बारे में मेरे को सोचना पड़ रहा है कि कौन सा निकालूं, कौन सा सही करना पड़ेगा। तो ये एक मैंने निकाल लिया है। ये मेरी सिस्टर इन लॉ लेके आई थी, यानी कि दीदी लेके आई थी मेरी। तो बस इसी को सोच रही हूँ पहनने के लिए, क्योंकि ये मैंने कुल 2 ही बार पहना होगा शायद आज तक। और काफ़ी अच्छा भी है, ये पार्टी वेयर टाइप है, हैवी सूट है। तो बस इसी को मैंने निकाल लिया है। मैं कुछ देख रही हूँ कि मुझे कुछ इतना बड़ा मिल जाए जिसमें मैं सारा सेट करके रख लूँगी। तो बस वही। और अगर मिलता है तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं क्या करते हैं इनका फ्रेंड्स। और तो उसके बाद फिर मैं आज आपको अपना रूटीन दिखाने वाली हूँ कि मैं सुबह कैसे अपना मतलब 20 मिनट निकाल लेती हूँ लाइफ के, यानी कि हर जो घरेलू काम होते हैं उसमें से अगर हम अपना 20 मिनट भी निकाल लेते हैं चुटर पुटर काम के लिए, तो हमारा जो घर है वो कितना क्लीन और साफ सुथरा दिखाई देता है, यानी कि डस्ट से बिल्कुल मुक्त दिखाई देता है। तो बस यही था। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैंने जैसे आज ये थोड़ा सा सेट कर लिया है, एक दिन कुछ और अच्छे से साफ कर लिया है। मैं इस तरीके से अपना और मतलब जो शेड्यूल है मेरा, जो हिसाब किताब है यानी कि साफ सफाई करने का, मैं इसी प्रकार से लेके चलती हूँ। तो खाना वगैरह मैं मतलब कर रही हूँ, साथ के साथ काम भी मेरा चल रहा है। तो मशीन मैंने लगा रखी है बाहर, यानी कि कपड़े भी धुल रहे हैं मेरे साथ के साथ। तो इसका क्या रहता है ना, अगर हम वीक में एक बार अच्छे से क्लीन कर देते हैं तो सही रहता है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से भी साफ़ करूँगी एलईडी को, क्योंकि काफ़ी मिट्टी हो रही है और आती भी है काफ़ी। तो बस वही। और फिर देखते हैं। तो उसके साथ साथ मैं ये साइड से भी साफ़ कर दूंगी। और कुछ फिर जैसे थोड़ा सा, जैसे आज मैंने ये कर लिया है तो कल कुछ और कर लूँगी। मतलब ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है, हमारा कुल 20 मिनट लगती हैं। 20 मिनट भी मतलब आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। अदरवाइज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपना डेली का नियम बना ले कि भाई हमने 20 मिनट में अपना इस चीज़ के लिए निकालना है, तो 20 मिनट में हमारा ये काम हो जाएगा। तो बस यही था मेरा कि आप लोगों को बताऊं, मैं आप लोगों से शेयर करूं और थोड़ा सा मतलब कि डिस्कस किया जाए। तो बस यही। और इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फ्लावर में भी थोड़ी थोड़ी धूल जमी जाती है हल्की हल्की। बस यही। और ये जो मेरे घोड़े हैं छोटे छोटे, 4 हैं, 2 छोटे हैं 2 बड़े हैं। ये मैं लेके आई थी दिल्ली से, जब हम कुछ सामान लेने के लिए गए थे तो वहीं से ही लेके आई थी। काफ़ी अच्छा मिला है मुझे ये, और चल भी ठीक ठाक रहा है। मैं इनको कम से कम 5-6 महीने हो गए होंगे लाए हुए। काफ़ी अच्छे लगते हैं ये रखे हुए भी। और मतलब वैसे भी बहुत सुंदर है, मल्टी कलर शेड है इनकी। तो बस यही। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा नीचे से भी कर रही हूँ अपना। तो चेयर पे मैं चढ़ के कर रही थी फ़िलहाल, क्योंकि एलईडी ऊपर लगी हुई है काफ़ी। तो बस यही। और थोड़ा सा मैसी मैसी हो जाता है नीचे से। तो यहाँ से भी मैं, मेरा रूटीन है डेली का, मतलब जो जो नीचे की होती है डेली मैं इन पे कपड़ा लगाती हूँ, यानी कि डस्टिंग करती हूँ, जिसको हम डस्टिंग बोलते हैं, होम डस्टिंग। तो बस वही। और थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल के पास भी करती हूँ। और जैसे थोड़ा थोड़ा अपना जो जो नीचे का दिखता है, उससे क्या रहता है ना कि अगर आपके घर पे कोई गेस्ट एकदम से आ जाता है तो मतलब अच्छा दिखता है। लुक कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। वही बात हो जाती है कि भाई अगर आपका मतलब सबको पता है कि भाई जो ऊपर वाले आइटम्स हमारे होते हैं, यानी कि जिस पे हमारा हाथ रेगुलर नहीं जा सकता है, तो वो चीज़ें हम रेगुलर साफ सफाई मतलब नहीं कर सकते हैं। तो बस यही रहता है कि अपना कम से कम नीचे जहाँ पे हम हाथ हमारा जाता है कि भाई नीचे की चीज़ें वो कम से कम क्लीन रहें, तो फ्री हो जाती
जाता है कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि ऊपर का तो देखो सबको ही पता है, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं। तो बस यही, इसके साथ साथ मैं अपने शीशे क्लीन कर रही थी, और मैं शीशे हमेशा न्यूज़पेपर से क्लीन करती हूँ, क्योंकि कपड़े के इस पे निशान रह जाते हैं और शीशे से काफ़ी अच्छे साफ़ हो जाते हैं ये। तो बस यही था कि मैं इनको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो और साथ के साथ साइड बाय साइड मेरा काम भी चल रहा है फ्रेंड्स। और तो कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, उसका कुछ रीज़न था, उस वजह से नहीं आ पाया था। तो बस यही, हमारे यहाँ पे लाइट इशूज़ चल रहे थे। लाइट आया मतलब क्या रहता है ना कि मैं अगर 11 बजे से पहले अपना व्लॉग वो कर देती हूँ तब तो ठीक रहता है, वरना फिर उसके बाद, और मैं कर नहीं पाई थी 11 बजे तक। तो बस यही रह गया था कि लाइट चली गई, और बस वो फिर मैं मतलब मैंने अंदर वाले रूम की ड्रेसिंग टेबल वगैरह कर लिया था अपना क्लीन। अलमारियों पे भी थोड़ा थोड़ा कपड़ा लगा दिया था, और टीवी काउंटर भी, जैसे टीवी के अगल बगल भी साफ हो गया था। फिर उसके बाद में आ गई थी बाहर वाले रूम में। तो बाहर वाले रूम में मैं मतलब अपनी टेबल को अच्छे से कोलिन से साफ कर देती हूँ। जैसे कि आप लोग देखते होंगे व्लॉग्स में भी कि भाई मैं वीक में एक बार तो करती ही हूँ। तो बस यही था, अच्छे से कोलिन से इसको मैंने साफ कर लिया है। उसके बाद मैं इसको वापस सेट कर दूंगी। तो ये लड्डू गोपाल जी की टोकरी है, इस पे मैं कपड़ा लगा दूंगी। मतलब डेली रूटीन में, मतलब हर किसी की हैबिट होती होगी, जैसे कि किसी के घर पे लकड़ी वाले सोफे हैं तो उनके ऊपर से कोई साफ करता होगा, जैसे भाई मिट्टी ना दिखाई दे, डस्टिंग ना मतलब डस्ट ना दिखाई दे, बस यही रहता है। तो नीचे नीचे की चीज़ें काफ़ी साफ़ की जाती है, जैसे कि इन्वेटर है, इन्वेटर के पास से साफ़ कर दिया, मिट्टी ना दिखाई दे, मेन बात ये होती है। और अगर आप गेट पे भी रेगुलर कपड़ा मारते हैं, हाँ गेट पे देखो रेगुलर ही मारना पड़ता है, क्योंकि ना इस पे जो ये कुंडी होती है हमारी, इस पे मिट्टी दिखाई देने लग जाती है। और अगर आप गेट पे कपड़ा मारते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक आता है, यानी कि गेट पे भी भाई देखो निशान हो जाते हैं और मिट्टी के भी दाग हो जाते हैं। तो बस यही रीज़न रहता है कि अपना मैं तो रेगुलर गेट मतलब जो होते हैं उन पे हमेशा कपड़ा फिराती हूँ। मेरा रूटीन यही रहता है कि भाई मैं जैसे अपना अंदर का रूम क्लीन किया, फिर गेट किया, फिर अलमारी की, मतलब जहाँ जहाँ नीचे नीचे अपना डस्टिंग खुद ही कर लेती हूँ। मैं किसी हेल्पर को भी नहीं रखती हूँ, और ना ही मुझे पसंद है सच बताऊँ तो, क्योंकि जो काम हम खुद से कर लेते हैं शायद ही वो कोई हेल्पर उतना अच्छे से कर पाए। तो बस यही था। फिर गाँव से मेरा आ गया था दूध लस्सी वगैरह, और तो बस दूध आया था, लस्सी आई थी, और दही भी आई थी आज, क्योंकि कल हमारा दूध शायद नहीं आया था। तो बस वही था। और मैंने यहाँ पे गाजर बॉईल कर लिए, क्योंकि मैं गाजर का बनाने वाली हूँ रायता यहाँ पे, और बाजरे की रोटी बनेगी। तो बस यही सुबह तो यही चलता है हमारे में, मतलब फिक्स है कि बाजरे की रोटी बनेगी बनेगी, क्योंकि रक्षित के पापा को काफ़ी अच्छी लगती है। तो उस बोतल में थोड़ी सी लस्सी बची हुई थी, तो वो मैंने फ़िलहाल फेंक दी है, यानी कि बस थोड़ी सी थी, तो बोतल भी धुल जाएगी और वो भी। तो मैंने थोड़ी सी दही इसमें निकाल दी है, और उसके बाद मैं थोड़ी सी अपने जग में निकाल लूँगी जो मैं रायते में यूज़ करने वाली हूँ। तो बस वही। और तो फ्रेंड्स देखिए कितना फ़ायदा हुआ मुझे कि मैंने अपनी गाजर को पहले से काट के रख लिया था। तो मैंने तुरंत, जैसे आज मेरा ना काम थोड़ा सा बर्डन हो गया था, यानी कि मेरा काम जो था वो बढ़ गया था, तो उसी वजह से ना मैं फिर गाजर काटने लग जाती तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो ये माँ जी ने हरा साग काट के पहुँचाया है गाँव से। तो इसको मैं बनाने वाली हूँ शाम को, आलन वाला बनाऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी, देखिएगा रेसिपी। तो शाम को बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे बनता है आलन का साग। और वैसे रक्षित के पापा मैक्सिमम सुबह खाते हैं, तो मैं उनसे पूछ के ही बनाऊंगी कि उनको अभी खाना है कि सुबह खाना है। अगर वो बोल देंगे सुबह खाना है तो फिर सुबह बनाऊंगी, नहीं तो फिर अभी शाम को। तो बस यही था। और फिर रक्षित के पापा थे नहीं, तो आज ना हमें मार्केट भी जाना था, कुछ काम था मार्केट। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। अगर मैं कुंडी सोटा लेके बैठूंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे कुंडी सोटे में, मतलब ये पीसते हुए, यानी कि जो ये गाजर है और जो मुझे पेस्ट बनाना है मिर्ची का और लहसुन का, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। मैं सिर्फ 2 कलियाँ लहसुन की और 3 मिर्ची लेने वाली हूँ, छोटी छोटी कली हैं लहसुन की। तो बस वही पीस लूँगी अच्छे से, 3 से 4 मिर्ची। और इसमें से मैं थोड़ी सी मिर्ची मतलब पहले ऐड करूँगी, थोड़ी सी बाद में ऐड करूँगी। तो बस देखिए फ्रेंड्स मैंने 2 ही लहसुन डालने हैं, ज़्यादा नहीं डाले हैं। तो बस यही। तो मैं इसको मतलब ग्राइंड कर लेती हूँ। फिर उसके बाद इसको, जो ये हमारी गाजर है इसको डालूंगी। तो मैं थोड़ी सी बाहर निकाल लेती हूँ और फिर इसको अच्छे से निचोड़ लेती हूँ। देखिए गाजर में काफ़ी पानी है, तो इसको अच्छे से बिल्कुल निचोड़ के तब उसमें डालूंगी मैं। तो बहुत ही अच्छा रायता बनता है फ्रेंड्स गाजर का, और बाजरे की रोटी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। मुझे तो मतलब बाजरे की रोटी के साथ इतना साग भी अच्छा नहीं लगता है जितना कि मुझे गाजर का रायता अच्छा लगता है।
और आजकल वैसे मैं बाजरे की रोटी कम खा रही हूँ, और मैं खाना भी फ़िलहाल आजकल कम ही खा रही हूँ। मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों, मतलब सिर्फ एक रोटी खाती हूँ तो फिर ऐसा हो जाता है कि बस नहीं, मन नहीं होती, मतलब अंदर से इच्छा नहीं हो रही है फ़िलहाल, पता नहीं क्यों, बस ऐसे ही। तो इतना सारा पानी निकला था देखिए फ्रेंड्स गाजर में से। तो मैं इसको हल्का सा ग्राइंड करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगी तो ये बिल्कुल पिस जाएगी, तो मैं इसको हल्का सा करूँगी। तो ये हो गया है रेडी, और उसके बाद मैं इसको डाल दूंगी रायते में अच्छे से अपने। मैंने इसमें सिर्फ अभी तक दही डाली है, और उसके बाद मैं गाजर डाल दूंगी, ये जो मैंने पेस्ट बनाया। और मैंने इस जार में थोड़ी सी मिर्ची पहले से ही रख दी थी, ताकि भाई थोड़ा सा चटपटा, यानी कि कम रहेगी तो मैं और डाल दूंगी, मतलब मिर्ची पर छोड़ दी थी मैंने अपने अनुसार, कि मुझे लगा था कि भाई हाँ इतनी मिर्ची बहुत रहेगी। और उसके बाद इसमें हल्का सा मैं अपनी ऐड कर रही हूँ लस्सी। तो जी फ्रेंड्स, बस लगभग मेरा रायता भी हो गया है रेडी, और ये बोतल में आई हुई है लस्सी घर से, तो बस वही। और फिर मैं अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी, और इस बार मैं छोंक नहीं लगाने वाली हूँ रायते में, क्योंकि काफ़ी बार वैसे भी अच्छा लगता है, और अभी ना क्या छोंक लगाया हुआ इन दिनों में ना जम जाता है, क्योंकि घी में लगता है तो फिर ठंडी दही हो जाती है, और ठंडा मौसम यानी कि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो बस यही रहता है। अगर गरम गरम खाना हो ना, मतलब जैसे भाई अभी तुरंत बनाया और तुरंत खा लिया है, तब तो ठीक रहता है छोंक लगाना। और बाय द वे, जैसे हम पहले छोंक लगा के रख देते हैं कि भाई जैसे मैंने अभी छोंक लगा दिया और आधे घंटे बाद खा रहे हैं हम खाना, तो फिर उसमें क्या है ना, घी जमा जमा सा हो जाता है, और रायते को हम गर्म तो कर नहीं सकते हैं। तो बस यही है, मैं आज छोंक नहीं लगाऊंगी इसमें, ऐसे इसको बना के रख देती हूँ। और तो माँ जी ने भिजवाया है यहाँ पे हरा साग गाँव से, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। मिर्ची मैंने इसमें थोड़ी और ऐड कर दी है, क्योंकि कम तीखा लग रहा था मुझे, पर फिर मुझे याद आया कि मैं थोड़ा सा रक्षित के लिए निकाल देती हूँ, अगर मिर्ची थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो वो खाता नहीं है, थोड़ी कम ही मिर्ची खाता है वो। तो बस यही था कि मैं उसका थोड़ा सा निकाल देती हूँ, और फिर उसके बाद अपना अच्छे से इसको, बिल्कुल आज है ना घुटा घुटा रायता बन गया है, बिल्कुल काफ़ी अच्छा बना है। तो बस बाकी देखते हैं रक्षित के पापा को पसंद आता है कि नहीं आता। और साथ के साथ फिर मैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, जहाँ से मैंने ली थी जो जो सामान, वो मैं वहीं डाल देती हूँ। तो जी बस साथ के साथ मैं अपना मिक्सी भी हटा दूंगी यहाँ से, और सारा काम मतलब लगभग मेरा हो ही गया है। तो यही था मेरा आज का जो मेरा व्लॉग है, वो यही रहने वाला है कि भाई कैसे एक हाउस वाइफ अपना एक मतलब 20 मिनट में कह लो, या फिर मतलब जैसे भाई 16 मिनट में कह लो, कैसे अपना रूटीन लेके चल सकती है, और कैसे अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकती है। क्योंकि आज के टाइम में साफ़ सुथरा मतलब होम क्लीन, मतलब यही सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो बस यही था आज का। तो जी बस आज का मेरा यही व्लॉग था। और फिर मैं अपना अलाउट जो है, मतलब मेरा जो नाउट है, ये जो मशीन का लॉट है, इसको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि धुल चुका है। और उसके बाद फिर मेरे 1-2 बार के और रहते हैं, वो भी साथ के साथ धुलते रहेंगे। तो आजकल ना मैं यही करती हूँ कि सुबह जल्दी से मशीन लगा लेती हूँ, फिर है ना शाम तक कपड़े सूख जाते हैं। अदरवाइज़ मैं नहीं लगाती हूँ सुबह जल्दी, तो फिर मेरे शाम तक कपड़े नहीं सूखते हैं, वो गीले रह जाते हैं। तो बस यही मैं देख रही थी कि थोड़े सही धुले हैं कि नहीं, क्योंकि बस वही था कि थोड़ा जल्दी जल्दी करने में लगी हुई थी। क्योंकि सर्दियों में देखो इतने ज़्यादा कपड़े गंदे होते नहीं हैं कि भाई हमें कि भाई बार बार मशीन को चलाना पड़े। मैं गर्मियों में तो कम से कम 3 राउंड दे देती हूँ कपड़ों में, क्योंकि उस टाइम पे थोड़े पसीने के और गर्मी के कारण थोड़े ज़्यादा मतलब वैसे हो जाते हैं कपड़े। पर इन दिनों में ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं बस एक राउंड में ही निकाल देती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 राउंड लगा देती हूँ, 1 राउंड से भी कम लगाती हूँ। मतलब 1 राउंड मैक्सिमम लगा देती हूँ, 2 राउंड से कम ही लगाती हूँ, पर ठीक ठाक हो जाता है। फिर उसके बाद मैं बाहर वाले रूम में आ गई थी। तो बाहर वाले रूम में भी मैं अपना मतलब ये जो मेरे सोफ़े कवर हैं, ये गंदे हो गए थे, तो इनको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि वाइट कलर के हैं। और फिर ना मैंने सोचा कि भाई मैंने मशीन लगा रखी है, तो मैं इनको भी अच्छे से मतलब निकाल देती हूँ। और टाइम भी था, तो मैंने कहा ये भी साथ के साथ धुल जाएंगे। तो बस यही था मेरा कि भाई अपना काम जल्दी से निपटा लेती हूँ। और आज का व्लॉग मैं जा रही हूँ यहीं पे एंड करने के लिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ।